नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन आज मां कात्यायनी की होती है पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में मदरसों को जिहादी मानसिकता का केंद्र नहीं बनने देंगे। सीएम धामी ने कहा, बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगेगा। आज गढ़वाल विश्वविद्यालय का होगा दीक्षांत समारोह। 649 छात्रों को मिलेगी उपाधि। 79 गोल्ड मेडलिस्ट होंगे सम्मानित। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में खत्म नहीं होगा टोकन सिस्टम। श्रद्धालुओं को हो सकेंगे सुगम दर्शन। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए फिर उड़ान भरेगा 42 सीटर विमान। सीमांत वासियों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तराखंड में एलपीजी आपूर्ति पर सख्ती। हर जिले में निर्बाध गैस उपलब्धता के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर जहां एक और भाजपा ने जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के साथ परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। हालांकि कांग्रेस ने इन दावों को खारिज करते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश की स्थिति सुधरने के बजाय और खराब हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा गई है और आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सत्रह सौ स्कूल इस 5-7 साल के अंदर इस सरकार ने बंद किए हैं। 1726 गाँव जो निर्जल हो गए। 1700 के लगभग गांव निर्जल हो गए हैं। लगभग पहाड़ के जितने हॉस्पिटल हैं और उत्तराखंड में प्लेन तक के, उनमें हॉस्पिटल्स में दवाएं कम हैं, उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कम है। जो सीमांत प्रदेश जिले हैं वहां पर पिथौरागढ़ जैसी जगह पर तो 70% स्टाफ कम है। 4 साल सरकार के बने हुए हो गए हैं और सरकार जश्न मना रही है, लेकिन उस जश्न में आपने देखा कौन होते? स्कूल के बच्चों को ला करके बैठाया गया। मेरे पास फोटोग्राफ है, अगर आप कहें तो फोटोग्राफी उपलब्ध करा दूंगा, और आप भी चाहते हो आप भी देखना। क्यों भाई, 4 साल का जश्न अगर आप मना रहे हैं और बहुत कुछ आपने किया है, तो फिर लोग क्यों उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे? आपको जो है सरकार का जो पावर होती है ना, उसको दिखा करके स्कूल के बच्चों को लाना पड़ रहा है। तो ये तो विफल सरकार है। खबर देहरादून से है, जहां पर चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मां कंसमर्दनी दरबार में छठे दिन संपट खुलने के अवसर पर भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दरबार में पहुंचकर मां भगवती कंसमर्दनी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया है। परिसर में भक्ति में माहौल देखने को मिला और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। और मैं जो हूँ श्रीनगर गढ़वाल से मेरी पैदाइश है और माँ भगवती के उसमें सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। हमारी जो ये भगवती है, ये भगवती हमारे श्री क्षेत्र यानी कि श्रीनगर में कंसमर्दनी के नाम से बहुत प्रचलित है। आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र में माँ धारी देवी विराजमान है, देवलगढ़ में माँ भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है और श्री क्षेत्र यानी कि श्रीनगर क्षेत्र में हमारी माँ भगवती कंसमर्दनी विराजमान है। हम लोग घिल्डियाल परिवार से आते हैं और घिल्डियाल जो है हमारे इस कंसमर्दनी माँ भगवती की पुजारी हैं, जो कि इनको सुबह की नौमत की 4 बजे की पूजा, दिन की शाम की पूजा इनको देते हैं। और जो स्थापित माँ भगवती को करा है वो हमारे धनाई परिवारों ने माँ भगवती को स्थापित करा है।
खबर काशीपुर से, जहां पर बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई है। सरकारी अस्पताल से डॉक्टर संदीप कुमार दीक्षित के नेतृत्व में जीवन रक्षक मुहिम का आगाज हुआ, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करना। डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में महिलाओं के लिए एक साइलेंट किलर के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन समय रहते जागरूकता और टीकाकरण से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस दिशा में 14 वर्ष से लेकर 15 वर्ष 3 महीने तक की किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जा रही है, जो इस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करेगी। अभी हमारे भारत में जो है प्रदेश में हर अन्य प्रदेशों में भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन जो है वो रिसर्च के द्वारा जो है उसका एक ड्राइव चलाई जा रही है और वो बड़ी कारगर साबित होगी भविष्य में, हम ऐसी आशा भी करते हैं। तो उसमें HPV वैक्सीन जो इसको कहते हैं, इसको लगाने की जो उम्र होती है, हमारी किशोरियाँ जो हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं 14 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष 3 माह तक जिनकी उम्र है, उनको जो है प्रथम दृष्टया भी लगाई जा रही है और प्रत्येक दिन लगाई जा रही है। खबर कोटद्वार से, जहां कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल को भले ही भाजपा बेमिसाल बता रही हो, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। विकास नेगी ने आरोप लगाया कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था कमजोर हुई है और अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल प्रचार प्रसार में व्यस्त है, जबकि आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के गृहमंत्री की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा है, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं और जनता को सुरक्षित माहौल प्रदान करें। चार साल हम तो कहेंगे फेल सरकार इसलिए कहेंगे, लगातार चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, चाहे हम खनन की बात की जाए, चाहे आबकारी, लगातार आप देखिए पूरे सारे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को सबसे पहले अगर हम कहें सरकार का सबसे मूल कर्तव्य जो होता है वो है आम नागरिक की सुरक्षा। तो वहाँ पर सरकार सबसे पहले फेल हो चुकी है और वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खुद है। खबर लालकुआ से है, जहां पर जुलाई के बिंदुखत्ता क्षेत्र में शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर इनकलाबी मजदूर केंद्र और प्रगतिशील महिला एकता केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया गया। कि आज
देश की समस्याओं की जो हल है वो एक नए समाज की स्थापना में। उनका कहना मानना ये था कि आज हमारे समाज को समाजवाद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो देश के जो गरीब तबके हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, इनकी बस्तियों में जाके वर्ग संघर्ष की विचारधारा को फैलाना होगा। आज देश के जो जाति धर्म के लोग जाति धर्म के नाम पर जो लड़ रहे हैं, इनको ये बात समझाते हुए कि आपकी जो वर्ग मुक्ति है वो वर्ग सहयोग से है, आपको मार्क्सवाद का अध्ययन करना होगा। तो भगत सिंह की जो विचारधारा है, इन विचारधारा को हम मजदूरों में, किसानों में, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, इन विचारधारा को फैलाने का प्रयास करें। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र, इनकलाबी मजदूर केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो सदस्य हैं, जो जनता के बीच में लगातार भगत सिंह के विचारों को लेकर के बात करते रहते हैं, उसको लेकर के हम 23 मार्च के दिन जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी लगी थी, उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारा मानना है कि देश के स्तर पे जो इतने क्रांतिकारी थे, जो नौजवान जिन्होंने अपनी नौजवानियां नहीं देखी थी, है ना, अभी पोपली थी वो, और लगातार जब देश में ब्रिटिश हुकूमत का राज था, उस समय ये अपनी आजादी के लिए जो आंदोलन रखे थे, और 23 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया। उत्तराखंड की सियासत में चल रही मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने अपने 4 साल का सफर पूरा कर लिया है। प्रदेश में 4 साल पहले बनी धामी सरकार ने विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था, जिसके चलते कई अहम कदम प्रदेश को विकसित करने और इसे अलग पहचान दिलाने के लिए अब तक उठाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में चल रही सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों और विदेशों में भी चर्चित हुए हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, ऑपरेशन कालनेमी और अवैध अतिक्रमणों पर सख्ती से सबका मनमोहा है। राजनीति के साथ धार्मिक बिंदुओं पर भी धामी सरकार ने अडिग होकर कार्य किया। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा हो या शीतकालीन यात्रा, सरकार लगातार यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने में पीछे नहीं हटी है। जन जन की सरकार जैसे तमाम अभियानों व कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने जनता के बीच पहुंचकर अनेक सुविधाएं भी इन 4 सालों के अंतराल में प्रदान की है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, खेल और पलायन जैसे क्षेत्रों को भी सरकार ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर कार्य किया है। रोजगार की बात करें तो सरकार और सत्ता पक्ष का दावा है कि इन 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू हुए उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में अनेक मंत्री और विधायक मौजूद हैं। वहीं जहां एक ओर भाजपा लगातार विभिन्न माध्यमों से धामी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो हाल ही में आए बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने भी धामी के कामों को सराहते हुए जमकर तारीफ की। उन्हें धाकड़ धामी के बाद धुरंधर धामी की उपाधि तक दे दी है। वहीं विपक्ष अभी भी सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि अभी भी धरातल पर कई ऐसे काम हैं जिनको पूरा करने में धामी सरकार विफल रही है और ये भी बीते 4 साल बड़े निराशाजनक साबित हुए हैं। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकर धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल खराब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं। लगभग पहाड़ के जितने हॉस्पिटल हैं और उत्तराखंड में प्लेन तक के
उनमें हॉस्पिटल्स में दवाएं कम है, उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कम है। जो सीमांत प्रदेश जिले हैं वहां पर पिथौरागढ़ जैसी जगह पर तो 70% स्टाफ कम है अस्पतालों में। मैंने बताया अभी आपको लगभग 400 बसें ऐसी चल रही हैं जो जिनकी उम्र पूरी हो चुकी और वो आज भी उत्तराखंड के लोगों की जान जोखिम में डाल रही हैं। 4 सालों में धामी सरकार के 10 बड़े फैसलों की बात करें तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, अतिक्रमण मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार पर नकेल, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, खनन सुधार, रोजगार सृजन, मूल निवास और सशक्त भू कानून, महिला सशक्तिकरण, हाउस ऑफ हिमालय। धामी प्रदेश के अब ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो एनटी तिवारी के बाद अपने 4 साल पूरे कर 5 साल पूरे करने की नई राह पर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 साल पूरे होने पर प्रदेश को संबोधित कर चुके हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं भी की गई है। साथ ही आने वाले समय में चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट विस्तार के बाद अब संभवतः प्रदेश में दायित्व बंटवारे को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के 4 साल पूरे होने और भीड़ जुटाने को लेकर भाजपा पर जमकर सवाल दागे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, ये नारों में और जुमलों में जनता को गुमराह करते हैं। धामी जी आजकल अखबारों के माध्यम से 4 साल बेमिसाल की बात तो कर रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि इस बेमिसाल सरकार ने अंकिता के हत्यारों के साथ क्या किया, क्यों वीआईपीओ को आज तक छोड़ा जा रहा है। धामी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उत्तराखंड के रोजगार जो सरेआम बिके हैं उस पर धामी सरकार क्यों वो चुप है। उत्तराखंड के अंदर आज तक धामी सरकार ये नहीं बता पा रही है, जो सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, उत्तराखंड के तमाम मसले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो ठीक होंगे। आज तक उत्तर प्रदेश हमारी परिसंपत्तियां नहीं छोड़ रहा है। 4 साल सरकार के बने हुए हो गए हैं और सरकार जश्न मना रही है, लेकिन उस जश्न में आपने देखा था स्कूल के बच्चों को ला करके बैठाया। मेरे पास फोटोग्राफ है, अगर आप कहें तो फोटोग्राफी करा देना, पर आप भी चाहते हो आप भी देखना। क्यों भाई 4 साल का जश्न अगर आप मना रहे हैं और बहुत कुछ आपने किया है तो फिर लोग क्यों उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। आपको जो है सरकार का जो पावर होती ना उसको दिखा करके स्कूल के बच्चों को लाना पड़ता। मिसाल का जो नारा सरकार ने दिया है वास्तव में बेमिसाल है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है आज, जो और प्रदेशों के लिए नजीर बन गया है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया है। पहले ये कहा जाता था कि छोटी मछलियां फंस जाती हैं, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम इस धामी सरकार ने किया है। आज ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। शहीदों की सम्मान राशि बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसे में धामी सरकार के 4 साल पूरे होना और उनकी उपलब्धियों को आम जनता के बीच बड़े आयोजन कर प्रचार प्रसार करना आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है, तो वहीं विपक्षी दल धामी सरकार के इन 4 साल बेमिसाल को भ्रष्टाचार के बेमिसाल बता रहे हैं। कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम में भाजपा ने प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 2027 का आगाज कर दिया है। वहीं विपक्ष भी अपनी जीत की हुंकार भरते हुए भाजपा की नाकामियां बताने में जुट गया है। सवाल यही है कि ऐसे में ये बड़े आयोजन प्रदेश की जनता को आगामी चुनाव में लुभाने में कितना कारगर साबित होंगे, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां पर सीसी सदस्य कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके तहत राज्य को 28,000 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं 16वें वित्त आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि न मिलने की बात सामने आई। राज्य में मातृशक्ति का पोषण स्तर गिरकर 56% तक पहुंच गया है। वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार 30,000 रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन रोजगार कार्यालयों में
अभी भी करीब 10 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों पर भी सरकार पर आरोप पड़े। हमने जो अभी हाल फिलहाल बजट सत्र हुआ, क्योंकि वहाँ पर बजट सत्र पर बोलने की गैरसैंण में व्यवस्था नहीं थी, ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी। इस सवाल ना तो काजी निजामुद्दीन जी ने खड़े करे और ना मैंने खड़े करे। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता आपके सामने हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है, और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।